हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज हम इसमें अंग्रेजी की सैर में जो हमारा 17वां लेक्चर होगा, और यहाँ पर हम बोले थे कि आपका लगभग प्रीपोजिशन खत्म हो गया था ना, तो उसमें जो भी चीजें अब बची हैं, अब हम उसको एक बार फिर से आपका यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से रिपीट होगा। कहाँ पे? आपका सिंटैक्स में जब हम कॉमन एरर पढ़ेंगे तो वहां पे कंप्लीटली आपको फिर से आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच रिपीट कराया जाएगा, जहां पे आपको जो भी छूटा हुआ होगा वो आपका सेंटेंस के एरर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे केवल हम नॉर्मल जानकारी देंगे। यहाँ पे चूंकि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाए, सिर्फ आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको बारे में बताया जा रहा है। यानी अब हमने कहा था कि अगले दिन आपको हम कंजंक्शन बताने वाले होंगे ना, तो कंजंक्शन आपका जो भी होगा इसमें एक नॉर्मल तरीके से आपका परिचय करा दिया जाएगा कि हाँ ये कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन की डेफिनेशन बता देंगे, कंजंक्शन के टाइप्स आपको बता देंगे। बस उसके बाद आपको बहुत ज्यादा इसमें डीपली आपको नहीं बताया, लेकिन कंजंक्शन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ पे किस कंजंक्शन का। कंजंक्शन आपके दैट भी होते हैं ना, एंड भी होता है, बट होता है, यट होता है ना, तो इनको हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको जब एरर आपको पढ़ाएंगे कॉमन एरर सिंटैक्स में, तब उसी में हम आपको यहाँ पे कंप्लीटली चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको केवल आपको नॉर्मल जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कंजंक्शन है ना। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन मतलब होता है, कंजंक्शन मतलब इसका क्या होता है? संयोजक ना। अर्थात ये क्या करता है? एडिंग टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस ना। कंजंक्शन क्या करता है? एडिंग टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस, यानी कंजंक्शन जो होता है वह दो शब्द अथवा दो सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है। बस इतना ही है। कंजंक्शन का मतलब मात्र इतना होता है कि कंजंक्शन जो होता है वह दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का, यानी दो शब्द हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होंगे आपके, कम से कम दो आपके शब्द होते हैं, दो या वाक्य होंगे, तो उनको जोड़ने का जो कार्य करता है उसे ही कंजंक्शन कहा जाता है। अब हम यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक, कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हम केवल दो ही देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में एक हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं उसके बारे में। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग जो होगा वो आपका 9 होगा, और वो 9 कौन कौन से होंगे उसको हम क्रमशः देखेंगे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो आपका 4 होता है, और वो 4 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें हम पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानेंगे क्रमशः। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम देखते हैं। अगला हमारा है, इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हमने बताया 4, तो इसमें पहला है हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन, ठीक, कम्युलेटिव कंजंक्शन। अब ये कम्युलेटिव कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कम्युलेटिव कंजंक्शन को हिंदी में कहा जाता है जोड़ने वाले। अब आप कहेंगे कंजंक्शन का तो कार्य ही होता है जोड़ना ना, तो ये इसको हिंदी में कहा जाता है। अब जोड़ने में जैसे कौन कौन आएंगे आपके, जैसे आपके एज आते हैं, है ना, एज आता है, दैट भी आ जाता है ना, जोड़ता है। और क्या होता है? दैट हो गया, और आपका एंड हो गया ना। तो इस तरह से आपके ये आपके कंजंक्शन होते हैं, एज, दैट, एंड, है ना। तो ये आपके कंजंक्शन हो गए। बट भी आए, सॉरी, बट भी हो सकता है इसमें ना, बट क्या आपका यहाँ पे एज वेल एज भी हो जाएगा। दूसरा हमारा है आपका
दूसरा हमारा है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विकल्प बताने वाले, है ना, विकल्प बताने वाले, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब विकल्प बताने वाले, ठीक है, विकल्प बताने। जैसे इसमें विकल्प, जैसे मान लीजिए आपका विकल्प में बताएगा जैसे आइदर, आइदर, आर, नाइदर, नार, है ना, तो यही क्या है आपके विकल्प बताने वाले, ठीक। नेक्स्ट हमारा है इसमें तीसरा आपका क्या होगा, यहां पे आपका एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? विरोध, विरोध प्रकट करने वाले, विरोध प्रकट करने वाले आपके एडवर्सेटिव में। तो विरोध प्रकट में जैसे आपका आएगा क्या, बट होगा, यट होगा ना, बट होगा, यट होगा, और आपका जैसे स्टिल हो गया, हाउ यू आर ना, स्टिल हो गया, हाउ यू आर, हाउ यू आर हो गया ना। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, ये आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन होंगे, ठीक, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अगला हमारा है इलेटिव, है ना, अगला हमारा क्या है चौथा इसी में इलेटिव, इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिणाम बताने वाले, ठीक है, परिणाम बताने वाले। तो इस तरह से आपका क्या होगा, परिणाम बताने वाले, इलेटिव कंजंक्शन। अब परिणाम कौन बताएंगे? जैसे सो हो गया आपका, है ना, सो हो गया, दे आर फोर हो गया, दे आर फोर हो गया, और सो हो गया, दे आर फोर हो गया, फार हो गया, फार हो गया, थेंस हो गया ना। तो ये सभी आपके कंजंक्शन क्या होंगे, ये आपके इलेटिव कंजंक्शन होंगे। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने देखा, यानी जो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में दो आपके बताए गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने देखा ये चार प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग में हमने बताया कि ये ना होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने देखा पहला आपका क्या है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, है ना, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन जिसमें आपको जोड़ने का कार्य करेंगे। इसमें एच, दैट, एंड, एज वेल एज भी इसी में आएगा, है ना। तो इस तरह से आपके ये क्या होंगे, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद अगला हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन को का प्रयोग कहां पे किया जाता है, विकल्प बताने में, ठीक है। तो उसमें आपके जैसे आइदर आर हो गया, नाइदर नार हो गया, ये आपके विकल्प बताने वाले। अगला हमारा इसी में है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन इसमें क्या होता है, विरोध प्रकट किया जाता है ना। तो विरोध प्रकट करने वाले जो कंजंक्शन होंगे वो आपके जैसे बट हो गया, यट हो गया, स्टिल हो गया, और हाउ यू आर हो गया, ये आपके क्या होंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारा है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है इसमें परिणाम को प्रकट किया जाता है या परिणाम को बताने वाली ये कंजंक्शन होते हैं, जिसमें आपका शो हो गया, देयरफॉर हो गया, फार हो गया, हेंस हो गया, ठीक। तो उम्मीद है ये आपके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आप अच्छे से पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में देखेंगे कि इसमें आपके सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते क्या हैं। इसको हम थोड़ा इरेज करके यहीं पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसको इरेज करके यहीं पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जो 9 आपके होते हैं उसको हम यहीं पे चर्चा
कर देंगे। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हमने देखा सबऑर्डिनेटिंग, हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। तो इसके टाइप्स में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका होता है, हमने इसको बताया, कितने बताए गए, 9 बताए गए हैं। जिसमें आपका पहला हमारा है टाइम, यानी ये क्या होंगे आपके टाइम बताने वाले। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपके पहला क्या है, टाइम, अर्थात समय को प्रकट करने वाला ये कंजंक्शन होता है। जैसे आपका व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, और समय को क्या कौन बताएगा, नाउ हो गया, है ना। ये आपके क्या होंगे, समय को प्रकट करने वाले आपके कंजंक्शन होंगे आपके। और क्या होगा, देन हो गया, टिल हो गया, है ना, टिल हो गया, ये सभी आपके टाइम को प्रकट करने वाला होगा। अगला हमारा यहाँ पे है प्लेस। अब प्लेस को बताने वाले कंजंक्शन कौन होंगे, प्लेस को बताने वाला कंजंक्शन यहां पे जैसे आपका वेयर हो गया, वेयर हो गया, वेयर ईवर हो गया, वेयर ईवर ना। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके प्लेस को प्रकट करने वाले कंजंक्शन होंगे। ठीक, प्लेस को प्रकट करने वाले। अगला हमारा है कैश, कारण। तीसरा हमारा है CAUSE, कैश, कारण को प्रकट करने वाला। जैसे आपका एज भी इसमें होता है, क्योंकि एज माने क्योंकि होता है ना, एज हो गया, विकास हो गया, फार भी होता है यहीं पर। इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, क्योंकि। ध्यान रहे, इन तीनों का अर्थ आपका क्या होता है, क्योंकि। यहां पे यानी कारण में आपका यहां पे क्या होगा, आपका क्योंकि इसका अर्थ होगा। ठीक है, अगला पर्पज के लिए, पर्पज मतलब यहां पे उद्देश्य को प्रकट करने के लिए आपका कंजंक्शन यहां पे कौन सा प्रयोग होगा, इसमें दैट, सो दैट ना, आपका क्या होगा, दैट होता है, शो दैट हो गया। ठीक, तो ये आपके क्या होंगे, पर्पज को प्रकट करने वाले आपके कंजंक्शन होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है अगला, यहां पे कंजंक्शन आपका क्या होगा, अगला आपका कंजंक्शन होगा कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब यहां पे तुलना बताएगा, है ना। तो तुलना कैसे करेंगे, यहां पे जैसे देन होता है आपका, है ना, देन हो गया, और देन हो गया आपका, इसके बाद एस डॉट सो, है ना, इस तरह से। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके कंपैरिजन वाले आपके यहां पे कंजंक्शन होंगे। ठीक, अगला हमारा है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है यहां पे विरोध प्रकट करने वाले आपके कंजंक्शन होंगे। तो विरोध प्रकट करने वाले कंजंक्शन जैसे इसमें आपका होगा, जैसे दो हो गया, THOUGH, दो हो गया, आल्दो हो गया, ईवर हो गया, है ना, ये आपके होंगे। ठीक, ईवर नहीं, यहाँ पे इवन होगा, इवन, इफ, इस तरह से, वेर ईवर भी इसी में आएगा। तो ये आपके कंट्रास्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है यहीं पर, नेक्स्ट अगला कंट्रास्ट के बाद हमारा है यहीं पर रिजल्ट, है ना, सातवां है आपका रिजल्ट, यहां पे परिणाम बताएगा। और परिणाम जैसे, परिणाम आपका क्या बताता है, जैसे सो
दैट, ये आपका परिणाम बताने वाले आपके कंजंक्शन होंगे, ठीक है। सो दैट, परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारा है इसमें कंडीशन, आठवां है आपका कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त को प्रकट करने वाला आपका कंजंक्शन होगा। जैसे इसमें आपका इफ हो गया है ना, कंडीशन में आपका इफ भी आ जाएगा, ठीक है। इफ हो गया, इफ हो गया, इन केस हो गया है ना, इन केस, इलनेस, इलनेस, ये आपके कंडीशन आपको प्रकट करने वाले यानी शर्त को प्रकट करने वाले आपके कंजंक्शन हो गए। अगला है हमारा नौवां जो है माइनर। माइनर, माइनर को प्रकट करने वाला कंजंक्शन आपका क्या होगा, जिसमें आपका होगा एज, इफ, एज, फॉर, एज, एज, इफ, एज, फॉर, एज, ये आपके होंगे कंजंक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था उसके बारे में हमने कंप्लीटली चर्चा की, जिसमें हमने कंजंक्शन के बारे में जाना कि कंजंक्शन होता क्या है। तो कंजंक्शन के बारे में हमने जाना कि एडिंग टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस ना, ये आपके क्या होंगे, ये ही आपके कंजंक्शन होते हैं। और कंजंक्शन में हमने टू टाइप्स बताए। पहला हमारा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना, तो जिसमें हमने आपको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन भी आपको 4 प्रकार के बताए गए, जिसमें आपको पहला कॉम्युलेटिव कंजंक्शन बताया गया, दूसरा आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन सॉरी अल्टरनेटिव कंजंक्शन बताया गया, तीसरा आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन बताया गया, और चौथा आपका इलेटिव कंजंक्शन अर्थात परिणाम बताने वाले कंजंक्शन बताए गए। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हमने बताया कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता क्या है। इसमें 9 आपके टाइप्स बताए गए, जिसमें पहला था टाइम अर्थात समय को इसमें प्रकट करने वाला कंजंक्शन होगा, जिसमें आपका जैसे व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, नाउ हो गया, देन हो गया, सॉरी यहाँ पे देन नहीं देन होगा, ठीक, देन हो गया, टिल हो गया। तो इस तरह से ये आपको टाइम है ना, टाइम प्रकट करेगा। अगला हमारा इसमें प्लेस आपको बताया गया। प्लेस में जैसे वेयर, भाई वेयर कहेंगे, वेयर आपको जब जोड़ेगा बीच में कंजंक्शन आएगा वेयर, तो वेयर का मतलब यहाँ पे कहां पे नहीं, वेयर का मतलब यहाँ पे स्थान के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक। तो वेयर हो गया इस तरह से। अगला केस आपका कैश जो कारण को प्रकट करेगा, जैसे एज, बिफोर, फॉर ना, ये आपके कारण प्रकट करने वाले होंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्पज जो उद्देश्य को प्रकट करता है, जैसे दैट, सो दैट ना, ये आपके हो गए। नेक्स्ट कंपैरिजन आपका जो कंपैरिजन मतलब तुलना के लिए आपका प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन, जैसे राम इज बेटर देन श्याम ना, तो यहाँ पे सेंटेंस को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो देन वहां पे लगा हुआ है तुलना। कंट्रास्ट ये आपका विरोध पैदा करता है, जैसे दो, आल्दो, इवन, इफ है ना, ये आएंगे। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब यहाँ पे परिणाम को बताने वाला होगा, जैसे सो दैट है ना। कंडीशन यहाँ पे शर्त को प्रकट किया जाएगा, जैसे इफ, इन केस, इनलेस ना, ये आपके कंडीशंस कंजंक्शन होंगे। मैनर कंजंक्शन हमने आपको बताया एज, इफ, एज, फॉर, एज, डॉट डॉट ना। तो इस तरह से हमने कंप्लीटली कंजंक्शन के बारे में कंप्लीटली चर्चा की, और इसके बारे में हमने देखा कि जो कंजंक्शन था वो आपका एक कंप्लीट टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसमें पूर्णतः आपको नहीं कह सकते कि हमने कंप्लीटली आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की, लेकिन अब इसमें जो भी बची हुई चीजें होंगी, जैसे इसमें व्हेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वेयर का प्रयोग क्या है ना, पर्पज कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ किया, मतलब इन सभी के बारे में आपको पढ़ने के लिए हम आपको सिंटैक्स जब पढ़ाएंगे कॉमन एरर में, उसी में आपको यहाँ पे कंप्लीटली जानकारी आपको दी जाएगी। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक लेंगे, जो आपका आज से यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त होता है। इंटरजेक्शन में विशेष कुछ है नहीं, इसलिए वहां से क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। वहां से क्वेश्चन आते हैं तो वही उन्हीं शब्दों को ऐड करके वो आपको सेंटेंस में पूछ लेता है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आपके आने नहीं, सेंटेंस हमने आपको बताया ही है। अब इसके बाद हम एक कल से नया टॉपिक लेंगे, जो आपका होगा नरेशन ना। नरेशन से ही हम अब शुरू करेंगे, जिसमें नरेशन आपका नेक्स्ट डे आपका नरेशन के बारे में केवल आपका इंट्रोडक्शन होगा ना। नरेशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है ना, नरेशन
किन किन सेंटेंस के बदलते हैं, कैसे नहीं, मतलब कंप्लीटली आपको जानकारी उसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक नरेशन जो होगा आपका एक अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको वहां पे तैयार करा जाएगा, जिसको आप देखते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये इनडायरेक्ट में है कि डायरेक्ट में है। पहले आपको पहचानना सिखाएंगे, फिर उसके बाद चेंज करना। बस 5 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 5 चेंजेस में ही आपको नरेशन आने लगेगा, ठीक है। तो केवल 5 परिवर्तन में आपको नरेशन पूरा कंप्लीटली आने लगेगा। तो उम्मीद है ये जो कंजंक्शन पे हमने थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।